हाय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस नोट्स। आज का टॉपिक है डिस्कस कैरेक्टर पोर्ट्रेट या स्केच ऑफ मैकबेथ। तो इसके कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका आंसर सेम होगा, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे डिस्कस द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले मैकबेथ। इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है? मैकबेथ में कौन प्रोटैगनिस्ट है? मैकबेथ ही है, ठीक है। तो मैकबेथ के बारे में बताना है। राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकबेथ, इसमें मैकबेथ के बारे में बताना है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडीज मैकबेथ हस्बैंड। यहाँ पर आपको लेडी मैकबेथ के बारे में नहीं बताना है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में जो है आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया गया बेसिकली मैकबेथ के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बैंकोस बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड मतलब मैकबेथ के बारे में बोला, ना कि मैकबेथ बैंकों के बारे में, ठीक है। तो ओवरऑल पूछा गया आपसे डिस्कस कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ करते हैं, ठीक है। और ये जो नोट्स है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन सेक। हेडलाइन देना है ब्रेव वॉरियर। मैकबेथ इज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग सोल्जर। ही फाइट्स हार्ड फॉर हिज किंग एंड कंट्री। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी ही विन्स अ बिग बैटल एंड एवरी वन रेस्पेक्ट हिम for his courage. The king even rewards him with a new title, Thane of Cawdor. For his bravery, he is described as Valorminian and Valona's bridegroom. BRIDE कीजिएगा, ठीक है। DEGROOM, bridegroom। तो मैकबेथ बहुत ही बहादुर है, बहुत ही मजबूत, फिजिकली जो है बहुत ही मजबूत है, और अपने राजा के लिए और अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए बहुत लड़ा। और कहानी के शुरुआत में ही वो बहुत बड़ा बैटल जीत जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा युद्ध जीत जाता है और सभी लोग उसे प्रशंसा करते हैं उसके साहस का, ठीक है। इवन जो डंकन होते हैं वही प्रशंसा होते हैं और मैकबेथ को रिवॉर्ड देते हैं, पुरस्कृत करते हैं थेन ऑफ कॉडर देकर, ठीक है। और उसे जाना जाता है कि ये वेलोर मिनियन है, ठीक है। अपने बहादुरी के लिए वो जाना जाता है कि वो वेलोर मिनियन है। बेसिकली ये बहादुरी का प्यारा है। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि वो बहुत बहादुर है, बहुत ही साहसी है वो, ठीक है। और बेलोनास ब्रिजग्रूम क्या होता है कि वो एक युद्ध की देवी का पति है, ठीक है। बेलोना युद्ध की देवी होती है, ठीक है। तो उसका वो पति है, ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। बेसिकली इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वो बहुत ही कुशल है, बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एम्बिशियस एंड ड्रीमर। मैकबेथ हैज़ अ बिग ड्रीम्स एंड वांट्स मोर पावर। व्हेन थ्री विचेस टेल हिम he will be king one day, he start to think about how to make that happen. This ambition drives him to do things that he never thought he would do. ठीक है। तो मैकबेथ बहुत बहुत जो है उसके मन में बहुत बड़ा ड्रीम है, ठीक है। बहुत ही उसका एक सपना है, ठीक है। और बहुत शक्ति शक्ति जो है पाना चाहता है, बहुत पावर वो पाना चाहता है। जब वो थ्री विचेस मतलब तीन चुड़ैलों से जब इनकाउंटर होता है, जो तीन विचेस होती है वो बताती है कि तुम एक दिन राजा बनोगे, तो वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे किया जाए कि मैं राजा बन जाऊँ, ठीक है। जो उसका जो महत्वाकांक्षा है, 30 एम्बिशंस, तो यह आकांक्षा, ये जो महत्वाकांक्षा है उसे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करती है जो उसने कभी सोचा नहीं था। वो था राजा का मर्डर करना, बैंकों को मारना, बैंकों के मैकडफ की फैमिली को मारना, वो कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आपको, एम्बिशियस एंड ड्रीमर। एम्बिशियस ड्रीमर समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इन्फ्लुएंस बाय लेडी मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ का क्या प्रभाव पड़ा मैकबेथ के ऊपर, ठीक है। तो मैकबेथ लव्स हिज वाइफ लेडी मैकबेथ। शी इज very ambitious too and pushes him to take drastic actions. When Macbeth hesitates to kill the king to take the throne, Lady Macbeth challenges his manhood and convinces him to go through with it. Lady Macbeth says, when you trust to do it, then you are a man. तो लेडी मैकबेथ का जो प्रभाव पड़ा, मैं एक्चुअली मैकबेथ जो है बहुत अपनी लेडी मैक से बहुत प्यार करता है, ठीक है। और लेडी मैकबेथ भी बहुत महत्वाकांक्षा रखती है, उसके अंदर भी बहुत महत्वाकांक्षा है, ठीक है। और उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है मैकबेथ को कि तुम्हें ऐसा करना होगा, अगर तुम्हें राजा बनना है तुम्हें इस तरह के रास्ते से गुजरना होगा, ठीक है। तुम्हें राजा को मारना होगा थ्रोन को, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जब वो झिझकता है मैकबेथ, तो लेडी मैकबेथ उसके मर्दानगी पर सवाल उठाती है, उसे कायर बोलती है, उसे कावर्ड बोलती है, ठीक है। और वो एक लाइन बोलती है, व्हेन यू ट्रस्ट टू डू इट देन यू आर मैन।
अगर तुम ऐसा करोगे तभी तुम मर्द कहलाओगे, नहीं तो तुम नामर्द हो, तुम बेकार इंसान हो, तुम यूजलेस हो। ठीक है, ऐसा ऐसा बात बोलकर उसे भड़काती है मैकबेथ को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्रबल्ड बाय गिल्ट। ट्रबल बाय गिल्ट, बेसिकली गिल्ट मतलब क्या होता है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। तो बेसिकली गिल्ट मतलब होता है कि हमें पता है जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी अपनी नज़रों में ठीक नहीं है। हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें अपनी नज़र में ठीक नहीं है। ठीक है, फिर भी हम वो काम को करते जा रहे हैं, और हम धीरे धीरे हम इमोशन में, गिल्ट में चले आते हैं। ठीक है, हम अपने आप को खुद लो फील करने लगते हैं। ठीक है, हम अपने अंदर से जो है ना कमज़ोर फील करने लगते हैं। ऑलराइट, तो ये जो है मैकबेथ वो गिल्ट से बहुत परेशान हो जाता है। आफ्टर मैकबेथ किल्स द किंग एंड बिकम्स द रूलर, ही फील्स वेरी गिल्टी। ही स्टार्ट टू सी विजन्स एंड हियर्स थिंग्स दैट aren't देयर। दिस गिल्ट मेक्स हिम paranoid and fearful, causing him to make more bad decisions। तो मैकबेथ जो है वो जब राजा को मार देता है, अब वो रूलर बन जाता है, बहुत ही क्रूर वाला। ठीक है, और वो बहुत गिल्ट महसूस करता है, बहुत लो फील करता है जब राजा को मार देता है। तो वो समझता है कि राजा कितना दयालु था, वो मेरे लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, मुझे थेनो का ऑर्डर दिया और मुझे बस सत्ता के लिए मैं उसे मार दिया। तो वो धीरे धीरे ना वो ऐसा कुछ देखने लगता है, ऐसा दृश्य देखने लगता है और सुनने लगता है जो कि मौजूद नहीं है आसपास में। ठीक है, वो हेलुसिनेशन हो जाता है उसे एकदम। उसका जो माइंड होता है बहुत हीट हो जाता है, बहुत ही प्रेस हो जाता है उसका। बेसिकली बहुत वो सोचता है ना, सोचते ही होता है कि उसका जो विज़न जो एक्चुअल में है नहीं, वो सब देखने लगता है, वो सब सुनने लगता है। ठीक है, तो एंड यही चीज़ जो है उसे पागल बना देती है, भयभीत बना देती है। ठीक है, और वो और भी गलत गलत काम करने लगता है मैकबेथ। ठीक है, रथलेस लीडर। To keep his power, Macbeth becomes ruthless. He ordered the murder of friend Banquo and the family of another nobleman Macduff. This action shows how far he has fallen from the brave warrior he once was। तो अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जब मैकबेथ बहुत ही कठोर बन जाता है, बहुत ही निर्दयी बन जाता है वो। ठीक है, और आदेश देता है बैंकॉक को मारने के लिए और मैकडफ के फैमिली को मारने के लिए, मैकडफ को मारने के लिए। बेसिकली जो विचेस होती है वो बोलती है मैकडफ से बच के रहने के लिए, क्योंकि वो सिजारियन के तरीके से वो जन्म लिया है। वो माँ के गर्भ से, जो माँ से वो नेचुरली जन्म नहीं लिया है, वो माँ के पेट को फाड़ करके वो जन्म लिया है। तो इससे बचना होगा मैकडफ से। बाकी तुम्हें कोई और नहीं मार सकता, बस मैकडफ जो है तुम्हें मार सकता है, क्योंकि वो माँ के नेचुरल तरीके से वो जन्म नहीं लिया है। ठीक है, नेचुरल तरीके से वो जन्म नहीं लिया है, वही तुमको मार सकता है। तो इससे बच के रहना है। ठीक है, तो ऐसा ये दिखाता है कि वो कितना गिर गया, वो सबको मारने लगा। क्या पहले बहुत ब्रेव, बहादुर हुआ करता था, बहुत बहादुर योद्धा हुआ करता था, लेकिन अब किस हद तक गिर गया कि अपने जो बेस्ट फ्रेंड है बैंको को भी मार दिया। ठीक है, और मैकडफ के फैमिली को मार दिया, लेकिन मैकडफ को नहीं मार पाया क्योंकि वो घर पे नहीं था। ठीक, isolated and desperate. As the story goes on, Macbeth becomes more isolated. He loses the support of his friends and allies. Even Lady Macbeth, who helped him rise to power, goes mad with guilt and dies. Macbeth is left alone to face his enemies। तो मैं जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मैकबेथ और अकेला होते जाता है। उसके पास कोई और साथी नहीं होते हैं जो सपोर्ट कर सके उसे। ठीक है, अपना जो फ्रेंड होता है उसको भी मार देता है बैंको, और भी कोई साथी नहीं है जो उसको सपोर्ट कर सके। यहाँ तक कि लेडी मैकबेथ जो उसको सपोर्ट की थी सत्ता को हासिल करने के लिए, वो भी मर जाती है धीरे धीरे गिल्ट में, और वो गिल्ट में चली जाती है, पागल हो जाती है और मर जाती है। और जो मैकबेथ है बहुत अकेला हो जाता है अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। ठीक है, in the end, Macbeth faces his downfall. He fights bravely but is ultimately killed by Macduff. Macbeth's story is a
tragedy because his great potential is ruined by his own flaws. His ambitions and desire for power led him to make terrible choices, and he loses everything he once valued. अब ट्रैजिक हीरो ट्रैजिक अंत में मैकबेथ जो है बहुत फाइट करता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। ठीक है, मैकडफ जो है वो मार देता है मैकबेथ को। और मैकबेथ की जो स्टोरी है वो एक त्रासदी है, ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी बेसिकली मीन्स होता है जो अंत में कोई मर जाता है लास्ट में। ठीक है, उसका जो शक्ति था, जो भी क्षमता था, वो जो है अपनी खामियों के कारण वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, सब कुछ खो देता है। बस वो अपन जो इच्छा था सत्ता को पाने के लिए, वही चीज़ उसको बर्बाद कर देता है। ठीक है, और वो सब कुछ खो देता है वो। अब हम लोग कोटेशन में चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एग्जाम में आपको कोटेशन भी लिखना है। ठीक है, इफ़ चांस विल हैव मी किंग, वाई चांस may crown me. This shows Macbeth's initial hesitations and his willingness to let fate take its course. तो ऐसा वो कहता कि अगर भाग्य मुझे राजा बनाएगा, भाग्य मुझे क्राउन बना देगा, तो मुझे क्या जरूरी है ये सब करना। ठीक है, मुझे भविष्य जो भाग्य है वो मुझे खुद ला के देगा, तो मुझे क्या क्यों प्रयास करना। ठीक है, अगर ऐसा होगा, अगर नहीं ऐसा होगा तो मैं खुद से एक्शन लेकर मैं उसे प्राप्त करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा उसका मैकबेथ का ये कोट था, ये बोला था। ठीक है, इज़ दिस ड्रैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टुवर्ड माई हैंड, दिस लाइन रिवील्स मैकबेथ इनर टर्मोइल एंड गिल्ट बिफोर किलिंग द किंग। अब जब मैकबेथ जब जाता है डंकन को मारने के लिए, तो उस रास्ते क्या होता है कि वो चारों तरफ उसके सामने अंधेरा हो जाता है। केवल जो नाइफ होता है, जो डैगर होता है, वो फ्लोटिंग करता है। जो पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है वो मैकबेथ की तरफ होता है। जो मेन पार्ट होता है, जो हिस्सा, वो डंकन की तरफ होता है। ठीक है, डंकन के चैम्बर की तरफ होता है। तो ऐसा वो इसलिए देखता है क्योंकि उसका जो इनर टर्मोइल है, जो बेचैनी है, जो गिल्ट है, इस वजह से वो देखता है सीन, ड्रैगर सीन। ठीक है, बहुत परेशान है, बहुत हेजिटेट है। ठीक है, और उसका जो माइंड है बहुत हीट हो जाता है ऐसा सोच कर। तो इस तरह का हेलुसिनेशन वाला चीज़ जो है देखने लगता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि डैगर जो है बोल रहा है कि जाओ डंकन के चैम्बर की तरफ जाओ और उसे मारो। ठीक है, ऐसा सीन जो है वो दिखता है, डैगर सीन। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, life's but a walking shadow. In this famous speech, Macbeth reflects on the meaninglessness of life after wife's death. तो मैकबेथ ये पंक्ति तब बोलता है जब लेडी मैकबेथ का मृत्यु हो जाता है, और इस पंक्ति के माध्यम से वो अपने जीवन के प्रति निराश और उदासी का व्यक्त करता है। वो महसूस करता है, मैकबेथ महसूस करता है कि जीवन जो बहुत छोटा है, बेकार है। ठीक है, जैसे एक मोमबत्ती जिसे आसानी से बुझाया जा सकता है, उसे लगता है कि जीवन सिर्फ एक बेकार कहानी है। ठीक है, जिसमें बहुत शोर शराबा होता है, बहुत गड़बड़ी होता है, लेकिन उसका कोई असली मतलब नहीं होता है। ठीक है, मैकबेथ की यह सोच उसे अपने बुरे कर्मों और उनके परिणामों की वजह से हुई हानि का एहसास कराती है। ठीक है, जिससे उसे सब कुछ व्यर्थ लगता है, यूजलेस लगता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पे। मैकबेथ इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ही स्टार्ट्स एज अ नोबल हीरो but becomes a tyrant because of his unchecked ambitions and the influence of others, यहाँ full stop है। His story teaches us about the dangers of letting ambitions take over and the importance of staying true to our values। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है मैकबेथ इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? It means that it has many different qualities and feelings that make him hard to understand completely. He is not just one thing, like only good or only bad. He has mix of traits that make him more interesting and realistic.
कहने का मतलब है कि वो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ है उसके अंदर, जो फीलिंग्स है कंप्लीटली, जो उसे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। केवल एक चीज़ नहीं है, अगर अच्छाई होता तो चलो समझ आता, या बुराई होता है केवल तो समझ में आता, लेकिन अलग अलग तरह का उसका है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को समझने में उसको कठिनाई होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैकबेथ की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगर हम बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत ख़तरनाक होता है। ये बताता है कि हमें अपनी एक अच्छे मूल्यों और सच्चाई के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मैकबेथ ने राजा बनने के लालच में गलत काम किया और अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया। इससे उसका और दूसरों का भी जीवन बर्बाद हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमें हमें हमेशा सच्चाई और अच्छे मूल्य के साथ रहना चाहिए, चाहे हमारी इच्छा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सच्चाई और अच्छे मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।